हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जोश। आज हम आपके लिए एक और करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। और वीडियो के एंड में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप उन क्वेश्चन को आराम से लगा पाएंगे। तो चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ होता क्या है। नोबेल प्राइज़ को स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र हैं चिकित्सा, भौतिक, रासायनिक, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में इसे दिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नोबेल जो है शांति के लिए किसे दिया गया है, शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, WFP। तो क्यों दिया गया है ये देखते हैं। भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब आगे चलते हैं। WEF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी WFP का गठन 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। विश्व भर में युद्ध या अन्य उपस्थितियों में ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक बच्चा रो रहा है तो अब हमें शांति चाहिए, वहाँ शांति नहीं है। बच्चा रो रहा है तो शांति कैसे हो सकती है। तो अब हमने उसको खाना दे दिया था, वो चुप हो गया। ट्रिकी, खाना इज़ इक्वल टू शांति। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। साहित्य के लिए देखते हैं। लुईस ग्लुक को जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है ये भी देख लेते हैं। अमेरिका कवयित्री लुईस ग्लुक को सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एवरेनो लुईस ग्लुक की प्रसिद्ध भुक्ति जो 2006 में आई थी। ये एवरेनो जो प्रसिद्ध भुक्ति लुईस ग्लुक की, ये 2006 में आई थी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे ग्लू है तो ग्लू किसके लिए काम आती है, वस्तुओं को चिपकाने के लिए या आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। इसी तरह लुईस ग्लुक अपनी सुरीली आवाज़ के द्वारा जो उसकी ऑडियंस है उनको अपने से चिपका के रखती है, इसलिए इसका आंसर होगा लुईस ग्लुक। साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए लुईस ग्लुक को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। भौतिक के लिए देखते हैं। रोजर पेनरोज और रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को जो है भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है। रोजर पेनरोज, जिसे ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु 2020 भौतिक नोबेल पुरस्कार से। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को क्यों भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दुनिया में सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के माध्यम में सुपरमैसिव ब्लैक होल में होने का पता लगाया है, इसलिए इन्हें 2020 भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एंड्रिया गेज चौथी महिला है जिसे भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। गेज, देखिए दोस्तों, गेज जो है वो फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं वस्तुओं की मोटाई को नापने के लिए। तो रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को याद करने में तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं होने वाली। और रोजर पेनरोज को बस एक ही को याद करना है, रोजर पेनरोज। एंड रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज तो हमें इससे ये याद हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई पार्टिकल तो बाहर बहुत दूर की बात है, लाइट भी उसके बाहर नहीं आ सकती। मतलब अगर कोई ब्लैक होल के पास चला जाए तो वह उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता। ये ब्लैक होल है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। चिकित्सा के लिए देख लेते हैं। हॉर जे ऑल्टर और माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइज, इन तीनों को जो है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब किस लिए दिया गया है ये देख लेते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इन तीनों को चुना गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से पहले हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज काफ़ी आगे बढ़ गई थी। ऐसे में हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान करना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई थी।
पर इन वैज्ञानिकों के कठिन अनुसंधान से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हुई। अब जान लेते हैं इनकी ट्रिक। जैसे हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो हम इसी से याद करेंगे, हेपेटाइटिस सी से। हेपेटाइटिस सी, अब जैसे ये हेपेटाइटिस सी है तो हम इसे यू टर्न कर देते हैं और इसके बीच में हम एक राइस लगा देते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा यू टर्न से हो जाएगा माइकल ह्यूटन और राइस से हो जाएगा चार्ल्स एम राइस। और इसके बीच में जैसे हम राइस लगा देते हैं तो ये ए बन जाता है, ए की शेप ले लेता है, तो इससे हो जाएगा ए ऑल्टर। ठीक है ना, ट्रिक समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अब आगे चलते हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन के लिए किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसके लिए एम्यूनल चारपेंटियर और जेनिफर डाउंडन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है? जीनोमा एडिटन का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस हेतु इन्होंने क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी विकसित की है। चलिए इनके ट्रिक देख लेते हैं। अब जैसे डीएनए जो है वो केमिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं। डीएनए क्या है? तो जेनिफर डाउंडन को याद करने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। डीएनए से जेनिफर डाउंडन, डीएनए से तो इसका नाम आ जाएगा। और डीएनए में कितने पेन हैं? तो 1 2 3 4, 4 पेन है, तो इम्यूनल चारपेंटर, 4 जो है पेन है, इम्यूनल चारपेंटर। चलिए अब आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के लिए देख लेते हैं। पॉल मिलीग्राम को जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और सेकंड जो है रॉबर्ट विल्सन को। तो इसकी अब ट्रिक देखते हैं किस लिए दिया गया है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी कब स्ट्रॉन्ग होगी? जब उस देश की मिल और विल पावर जो स्ट्रॉन्ग होगी तो उस देश की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए इन्हें दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्हें जो है नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिक समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बता देना कि आपकी वीडियो में ये कमी है। चलिए अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इन्हें बहुत आसानी से लगा पाओगे। चलिए अब देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। हमने शुरू में ही बताया था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति पुरस्कार के लिए जब बच्चा रो रहा था तो हमने उसे खाना देकर चुप करा देता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? थर्ड क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमने शुरू में ही बताया था वीडियो के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुईस ग्लोक को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? लुईस ग्लोक को जो है वो जो है ग्लू के द्वारा अपने ऑडियंस को अपने के साथ जोड़े रखती थी, तो इसके लिए उसे जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? भौतिक क्षेत्र में जो है रोजर पेनरोज को भी दिया गया है, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज बताया था ना मैंने, गेज। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रसायन के क्षेत्र में जो है वो इम्यूनल चारपेंटर, डीएनए याद आया ना, डीएनए में 4 पेन होते हैं, इम्यूनल चारपेंटर। इसका राइट आंसर है सी। चलिए अब आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है। रोजर पेनरोज को किस योगदान हेतु भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? रोजर पेनरोज को जो है भौतिक में ब्लैक होल की खोज करने के और रहस्यों का पता लगाने के लिए दिया गया है। एंड्रिया गेज भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाली कौन सी महिला है? वे जो है 4थी महिला है, एंड्रिया गेज। ये भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था आपको। इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो है जेनिफर डाउंडन को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका राइट आंसर है ए। इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए। चलिए अब आगे चलते हैं। माइकल ह्यूटन को किस वायरस की खोज करने हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है?
वो है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जेनिफर ए डाउंडन को 2020 में क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो है रसायन के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जीनोमिना एडिटिंग क्या है? जीनोमिना एडिटिंग है डीएनए के साथ बदलाव करने की प्रक्रिया है जीनोमा एडिटिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। लुईस ग्लोक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह किस देश की कवयित्री है? ये जो है अमेरिका देश की कवयित्री है। पहली भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। वह एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है मैरम क्यूरी। इनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एक ही क्षेत्र के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। पॉल मिलेग्राम को इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बताया था ना इकोनॉमी कब मजबूत होगी, जब उसके मील और विल पावर दोनों ही मजबूत होंगी देश की। रॉबर्ट विल्सन को इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैंने बताया था ना विल पावर। रॉबर्ट विल्सन विल और पॉल मिलीग्राम से मिल, ये दोनों जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा व्यूज़ आ सके। और अगर हमारी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसे हम अगली वीडियो में सुधारेंगे। धन्यवाद।